ओके, नमस्कार। अब हम करने वाले हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद हमारा जो ग्रंथ है, इसका मुख्य उपनिषदों में हमने इनको चौथे स्थान पर देखा था। पहला ईश, फिर कठ केन या ईश केन कठ, इस प्रकार हमने 3 देख चुके हैं। अब हम प्रश्नोपनिषद देखने वाले हैं। प्रश्नोपनिषद में ये सबसे पहले इसका संबंध जो है वो अथर्ववेद से आता है, अथर्ववेद की पिंपलाद शाखा से, और ये मुक्तिका कैनन के चौथे नंबर पर है। प्रश्नोपनिषद का बहुत सारे नामों से आप इसको अलग अलग नामों से इसको जान सकते हैं। ये सारे नाम प्रश्नोपनिषद के ही हैं, तो आप इनको याद करें। प्राणोपनिषद, प्रश्नोपनिषद को ही प्राणोपनिषद भी बोला गया है। शतप्रसन्ना उपनिषद, इसको ही शतप्रसन्ना उपनिषद भी कहा गया है। तो प्रश्नोपनिषद, प्राणोपनिषद, शतप्रसन्ना उपनिषद, ये सारे जो नाम हैं ये अपने एक उपनिषद के ही हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है ना, ये किसके बारे में आते हैं, तो आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्नों के बारे में आया है। और इधर प्रश्न के बारे में क्या बताया है कि भाई कुछ ऐसे जो साधक थे, एक्चुअली वो साधक ऐसे थे कि जो संप्रज्ञात तक भी प्राप्त हुए होंगे, लेकिन उनको असंप्रज्ञात समाधि यानी मुक्ति के बारे में उनको जानना था, और अपने जीवन के जो है ना महत्वपूर्ण गुह्य ऐसे जो है ना विषयों के ऊपर प्रश्न करने थे। तो वे जो है अपने गुरु को ढूंढते हुए कि मुझे किससे इसका उत्तर मिलेगा, तो ऐसे 6 प्रवीण और बहुत ही उच्च कोटि के विद्यार्थी ये पहुँचे पिंपलाद ऋषि के पास में। और ये पिंपलाद ऋषि जो हैं ये गुरु हैं इस उपनिषद में, और इनके पास आए हुए ये जो 6 ब्राह्मण साधक हैं, ये अपनी अपनी जिज्ञासाओं के साथ आए हैं, ये शिष्य हैं। तो एक एक शिष्य ने एक जब प्रश्न किया है, तो एक एक जो है ना भाग हुआ है इस प्रश्नोपनिषद का। तो एक एक भाग होने से ये 6 प्रश्न मतलब 6 भाग हैं, यानी कि 6 इसके अंतर्गत सभी लोगों को चांस दिया गया। लेकिन ये चांस प्रश्न का करने से पहले 1 साल तक पिंपलाद ऋषि ने उनको आश्रम में रहकर सेवाएं करने के लिए बोला। और 1 साल तक सेवा करने के लिए उनको क्यों बोला गया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार जब प्रश्न जो है ना वो सामान्य रूप के होते हैं, तो वे गुरु के जो है ना सानिध्य में आते साथ ही उनका सोल्यूशन मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उनका जो मतलब ये जो सोल्यूशंस उनके मिलते हैं, तो ये फिर पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। ये एक बात हो गई। इसके लिए भी कहा जाता है कि वो गुरु के सानिध्य में ही प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, एक बात। दूसरा, नहीं भी मिलता तो क्या होता है, कुछ कष्ट, कुछ सेवा हमारी ओर से गुरु की होती है। जैसे रोज़ जब गुरु के साथ में रहने के लिए हुआ अगर आश्रम में, तो वे जो भी कार्य बताते हैं उन कार्यों को करना। तो इस प्रकार की जो सेवा शिष्यों के द्वारा होती है, तो ये शिष्यों के द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर जब गुरु को लगता है कि हाँ अब ये ज्ञान देने योग्य है, तब उनको वो ज्ञान दिया जाता है। ये भाग जो आपको मिलेगा ये गीता में भी मिलेगा कि एक आदर्श स्टूडेंट कैसा होता है। तो आदर्श स्टूडेंट के लिए वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि सबसे पहले प्रणिपात करता है। प्रणिपात का अर्थ सिर्फ फिजिकल लेवल पर नमस्कार करना नहीं, पर मानसिक रूप से उस गुरु के सामने नतमस्तक मानसिक रूप से हो जाना। शारीरिक रूप से तो 100 बार होना, लेकिन शारीरिक रूप से 100 बार भी नमस्कार करके हमारा अहम नहीं जाता। लेकिन जब मन से हम अपने अहम को समर्पित कर देते हैं कि इनको मुझसे ज़्यादा आता है और मेरे प्रश्नों का कदाचित इनको ही उत्तर मिल सकता है, और ये ही मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं, जब ये हमको अंदर से पक्का विश्वास होता है, उसको हम बोलते हैं कि मन से प्रणिपात करना। और जब ये प्रणिपात हो जाए उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो सेवा करके उस गुरु को प्रसन्न करके हम अपने जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो भी प्रश्न हैं वो हम पूछते हैं, जिनके उत्तर स्वरूप हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये इन्होंने किया, और इसलिए ये 1 साल तक 6 मतलब यहाँ पर 6 के 6 शिष्य वहाँ आश्रम में रहे, और अपनी सेवा के द्वारा जब उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया तो उन्होंने बोला कि आप बताइए
कि आपको क्या चाहिए। तो वहाँ से फिर इसका प्रश्नोपनिषद की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर इसके आप देखेंगे 6 जो है ना इसके भाग हैं। 6 भाग जो है उसके अंतर्गत आपका पहला जो प्रश्न आता है उसके अंतर्गत 16 श्लोक आते हैं। दूसरा जो भाग है, दूसरा जो प्रश्न है उसके अंतर्गत जो है ना 13 श्लोक आते हैं। तीसरे में 12, चौथे में 11, पांचवे में 7 और छठे में 8। इस प्रकार से ये यहाँ पर शुरू हुआ है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्याम भी जत्रा। ये जो आपका पोर्शन आया है ये है आपके यहाँ से शुरुआत आई है, ये प्रस्तावना है, यहाँ से शुरुआत हुई है प्रश्नोपनिषद की। तो पहला प्रश्न जो आता है, पहला जो भाग है आपका प्रश्नोपनिषद का, वो क्या है? तो पूछा जाता है कबंधी। अच्छा, यहाँ पर ये आपके नेट के एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि पहला प्रश्न किसने किया, वो जो ऋषि हैं उनका नाम बताइए। तो पिंपलाद ऋषि तो गुरु हैं, लेकिन बाकी के 6 के 6 भी नाम हमको याद करने होते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो कबंधी ने किया, और इनका जो प्रश्न था वो क्या था कि हाँ, कि ये जो जन्म है सभी का, ये जन्म ये किस प्रकार से कब हुआ है। तो वहाँ उसके उत्तर में रई और प्राण की जो अवधारणा है, रई और प्राण की अवधारणा आती है। ये किसके अंतर्गत? प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर इसको जो है ना कत्य का जो पुत्र है वो कबंधी, तो इसलिए कात्यायन भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो कात्यायन बोलेंगे या कबंधी, ये दोनों भी एक ही व्यक्ति के नाम हैं जिन्होंने पहला प्रश्न किया, ठीक है। क्या बताते हैं? प्रजा किससे उत्पन्न होती है, ये पहला प्रश्न जो है ये उनके द्वारा पूछा गया, और रई और प्राण से यह उसका उत्तर के रूप में बताया गया। दूसरा जो है बताते हैं कि कितने जो है ना देव ये जीवित प्राणी को पालते हैं, या इसको कौन, प्रजा को धारण कौन करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन ये दूसरा भाग है। और ये जो दूसरे भाग के प्रश्न किए वो कौन से ऋषि ने किए? उनका नाम है भार्गव, ठीक है ना। भार्गव जो है ना उनका नाम है, या उनका वैदर्भी, व्यक्ति जो है व्यक्ति का नाम है वैदर्भी, लेकिन भार्गव जो है वो गोत्र के हैं, उनके पिता जो हैं भृगु हैं, तो उनके पुत्र भार्गव। तो इस प्रकार से इनको आप वैदर्भी भी बोल सकते हैं, भार्गव भी बोल सकते हैं। ये नाम आवश्यक हैं याद करने